आप ये देखें कि यहाँ से बसें आ रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं और जो यहाँ पे काम लगा हुआ है जोर शोर से, जिसे अपने कार्य के साथ साथ उसकी भी सुध लेनी चाहिए। जो यहाँ पे डंगा गिर गया है, इस डंगा गिरने की वजह से आप देखें कि ये गाड़ी बस जो यहाँ से जा रही है लोडेड बस, वो यहाँ पे डामाडोल हो रही है क्योंकि यहाँ पे खड्डे बहुत से हैं। जिस खड्डे का यहाँ पे तुरंत प्रभाव से एक निर्माण करवाना चाहिए, एक सड़क का निर्माण यहाँ पे होना चाहिए था, वो यहाँ पे मात्र खड्डे बनकर रह गया है। क्यों? उसका कारण यही मात्र रहा कि जहाँ पे लुक डलनी चाहिए थे वहां पे मिट्टी डाल के इन्होंने काम करवा दिया और जो साइड में डंगे लगने चाहिए थे, डंगे के नाम पर मात्र बोरियां साइड में फंसाकर इन्होंने डंगे का जो रूप दिया वो आज गिर के धंस के यहाँ पे नीचे गिर चुका है। आप सड़क में यहाँ पे देखें, जहाँ पे बोरियां लगी हैं सड़क के किनारे, जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड उल्टा लेट गया हुआ है। आप देखें कि गाड़ियां यहाँ से आती जाती हैं, जिससे आने जाने वाले में गाड़ियों वालों को भी दिक्कत होती है, आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है, क्योंकि पथ मार्ग भी यही है और गाड़ियों का मार्ग भी यही है। आप ये देखें, जो यहाँ पे डंगा गिर गया है, यदि यहाँ से कोई गाड़ी नीचे गिरती है, किसी का जान मान का नुकसान यहाँ पे होता है, तो क्या प्रशासन उसकी जिम्मेवारी लेगा? जो यहाँ पे कारीगर हैं, जो यहाँ पे ठेकेदार हैं, जो यहाँ पे जेई हैं, इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, जहाँ बड़े इसके आला अधिकारी हैं, क्या उस गाड़ी का जो यहाँ पे नुकसान होगा या उस इंसान का जो यहाँ से गिरेगा, क्या ये आला अधिकारी उस जान मान की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार बैठे हैं? क्योंकि देखने में यही आया है कि इससे पहले भी जो यहाँ पे कोई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, किसी ने भी यहाँ पे सुध नहीं ली। आप देख सकते हैं कि पहले हमने यहाँ से शीतला पुल की वीडियो बनाई थी, जहां से 2 बच्चे नीचे गिर गए थे, जो यहाँ पे मृत घोषित किए गए, मर गए, उनमें से एक बॉडी नहीं मिली। आप ये देखें कि उनकी सुध प्रशासन ने नहीं ली, तो क्या यहाँ पे किसी के मरने का इंतजार हो रहा है? आप ये देखें कि यहाँ से जो सड़क गिरने के लिए तैयार बैठी है, जो नीचे से खोखली है, तो क्या कोई जान मान की हानि के बाद में यहाँ पे प्रशासन सुध लेने के लिए आएगा? उससे पहले नहीं आएगा। आप ये देखें, नीचे रोक का वर्क चल रहा है, यहाँ पे खुदाई का वर्क चल रहा है और हम ये चाहते हैं, हमारी टीम चंबा फ्रीडम फाइटर की ये चाहती है कि किसी के भी यहाँ पे नुकसान होने से पहले इसकी सुध लेकर इस कार्य को पूर्ण रूप से करवाया जाए। धूल मिट्टी का यहाँ से जो निपटारा करवाया जाए, जिससे लोग यहाँ पे परेशान ना हो और यहाँ पे बीमारी का घर ना बने। आप ये देख सकते हैं कि गाड़ियां, स्कूटर, मोटरसाइकिल यहाँ पे कैसे डामाडोल होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। आप ये देखें, बस आई है जो कि अपने साथ पूरी धूल, ये देखें आप, जो बस आई वो अपने साथ पूरी धूल लेके आई, जिसकी वजह से यहाँ पे ढाबे वालों को, यहाँ के दुकानदारों को, बालू नामक जो स्थान में यहाँ पे चंबा के लोगों को यहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, मात्र धूल मिट्टी की वजह से। क्योंकि यहाँ पे जो कार्य चल रहे हैं वह सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठेकेदार का जो फर्ज बनता था यहाँ पे पानी का फेंकने का, वो शायद यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जो फर्ज बनता था यहाँ पे सड़क बनाने का, सही तरीके से लोगों को सुविधा देने का, वो यहाँ पे कोई भी लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो आपने ये ठेका लिया है, इस ठेके में हमें ऐसा लग रहा है कि लोगों का नुकसान हो रहा है। नुकसान किस चीज का है जी? इसमें बोले किस चीज का नुकसान लग रहा है जी? नुकसान सबसे पहले अगर आपको दिखाएं हाँ जी, तो आप अपनी ये बनाई हुई सड़क को देखें हाँ जी। कि आपको लगता है कि सड़क सही है? सर ऐसा ना, बारिश की वजह से कुछ हुआ है, बाकी बारिश से पहले भी मैं आपके ठेकेदार को बोल के गया था, जब यहाँ पे मिट्टी डलवाई थी। हाँ जी। ये किसको देखना चाहिए सड़क का काम, कि जब यहाँ पे लोगों को दिक्कत आ रही है, ये खड्डे आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये किसकी जिम्मेवारी बनती है यहाँ पे सड़क देखना? जिम्मेवारी तो हमारी है। जिम्मेवारी आपकी सड़क की। यदि आप मात्र हुक्के में उसको खत्म करेंगे तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। जिम्मेवारी आपकी सड़क की। यदि आप मात्र हुक्के में उसको खत्म करेंगे तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको लगता है जो मैं बात कर रहा हूँ सही है या गलत है? ठीक करें साहब। जब आपने ये पाथ बनाया था तो आपको ये पता था कि वो वहां से गिर जाएगा ये डंगा? अगर खुदाई ना करते तो उधर भी खुदाई करनी जरूरी है ना साहब। एनएच के अधिकारियों को और प्रशासन को यहाँ की सुध लेनी चाहिए, क्योंकि इस रास्ते की वजह से और बालू पुराने पुल की वजह से बालू के व्यापारियों के व्यापार का नाश होता हुआ नजर आ रहा है। अब इन्हें दिखाएंगे। एक बार गाड़ियां भी दर्शवा दें कि कैसे दिक्कत चल रही है गाड़ियों को, और एक बार सड़क भी, कि गाड़ियां कैसे डामाडोल होकर चलती हैं यहाँ पे, और खड्डे भी एक बार दिखा दें दूर से, परली साइड से, कि आप गाड़ियों को क्या क्या दिक्कत दे रहे हैं यहाँ के ठेकेदार, और बार बार कहने के बावजूद भी क्यों नहीं इस रास्ते की सुध ली जा रही, ये खड्डे क्यों नहीं दुरुस्त किए जा रहे। बोर्ड पहले नहीं लगाए थे, फिर बोर्ड लगवाए गए हमारे कहने पे। जब आपको डंगे के लिए कहा गया था यहाँ पे मिट्टी बिछाने के लिए, तो शायद उस टाइम सुध लेता तो डंगा ना जाता। तो जब आपने डंगा लगाया था, आपको क्या लगता था कि ये कितने समय का काम है आपका, ये जो पुल का काम है? अप्रैल तक क्लियर हो जाएगा। अप्रैल तक क्लियर होगा। ये काफी लंबे समय का काम था। आपने इस काम को
छोटा समझते हुए किया, और जो आपने एक सड़क को दुरुस्त बनाना था वो ना दुरुस्त करके आपने कच्चा काम यहाँ पे कर दिया, जो कि बोरियां आपने लगा दी साइड में, और जो पाथ एक पक्का पाथ बनना था उस पक्के पाथ को आपने मिट्टी में कन्वर्ट करके तो यहाँ पे बनाया, जिससे लोगों को यहाँ पे दिक्कत है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? इसका ये करवाएंगे, रिपेयर करवा देंगे, दोबारा से और डलवा देंगे। कब करवाएंगे जी? अभी थोड़ा उधर से निकलेगा ना माल, जल्दी निकलवा देंगे, करवा देंगे। यहाँ पे और कौन कौन है आपके साथी जो बड़े ठेकेदार हैं या कोई ऐसे जेई हैं जिनके सुपरवाइजरी में आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? कौन आए हुए हैं यहाँ पे अभी? सुपरवाइजर तो है साहब सतपाल जी हैं, इधर उनकी जी हैं जो अभी मेरे पास खड़े थे वो भी। सुपरवाइजर कहाँ पे हैं आपके? सुपरवाइजर इधर ही है जी, खुदाई करवा देंगे। उनको भी बुला लेंगे आप। अभी हमारे बीच में इस ठेकेदार के साथ में जो इंजीनियर लगे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जो आपने यहाँ पे काम करवाए, स्टार्टिंग से आपको बार बार ये कहा गया कि जो आपने यहाँ पे साइड में बोरियां लगवाई, बोरियों को हटवा के यदि आप ये पक्का कार्य करवाते तो शायद आने जाने वालों को ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़ता। आपने देखा कि सड़क वहां से आपकी टूट गई। हाँ, टूट गई है। क्या कारण रहा उसका टूटने का? उसमें जैसे डिजास्टर टाइप का होता है, जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको करवाएंगे, कोई नहीं है। अब जब से ये टूटा पड़ा है आपने अपनी जिम्मेवारी समझ के इसके लिए क्या काम करवाया जी? इसके लिए अभी नीचे से वो इसकी फाउंडेशन बना रहे हैं ना, उधर से इसको पूरा करके इसको प्रॉपर फिल कर देंगे। पहले आपकी ये जो स्टॉपेज की लोगों को दर्शाने की जो यहाँ पे आपने ये पाइपिंग की है, लाइट ये साइड में जो पट्टी लगाई है, पहले ये भी नहीं थी। ये भी हमारी टीम आई जब कहा गया तो ये पट्टियां लगी। स्टार्टिंग से हमने लगाई, स्टार्टिंग से नहीं थी बिल्कुल भी। जब उसके बाद में हमने कहा उसके बाद में आपने बोर्ड लगवाए। तो स्टार्टिंग से आपको कहने के बाद में यहाँ पे मिट्टी के लिए कई बार कहा कि आप यहाँ पे मिट्टी बिछवाएं, पक्का काम करें, क्योंकि जो आपने ये ठेका लिया शायद आपको समझने वाली बात थी कि ये 1 महीने 2 महीने का कार्य नहीं था। आपको कई वर्ष लगेंगे यहाँ पे। अभी ये आप अप्रैल तक कर रहे हैं कि अप्रैल तक आप कंप्लीट करवाएंगे, शायद अप्रैल तक भी आपका ये कंप्लीट ना हो। तो आपको इसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए जो यहाँ पे लोगों को परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़े? टाइम टू टाइम हम रिपेयर करते हैं, फिर भी जैसे 7-8 दिन में जैसे ये बन जाते हैं ना गड्ढे, इसको फिर रिपेयर किया जाता करते हैं टाइम टू टाइम। अभी उधर किया था, कल परसों में फिर वो निकल जाते हैं ना। जब आपने वहां पे रिपेयर की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये साथ में मेरा घर है 1 किलोमीटर। जब आपने रिपेयर की तो बताएंगे आपने कैसी रिपेयर की, ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपकी रिपेयर कैसी थी। हमने उसमें WMM JSB डाली थी, तो जैसे पानी ज्यादा होने के साथ साथ वो जैसे निकल जाता साथ साथ में। जो आपने GSM डाली, मैं आपको बताऊं कि मात्र वो गाढ़ा था। गाढ़ा तो पानी था ना उसमें, तो वो निकल जाते। तो अब जैसे सूखेगा प्रॉपर तरीके से उसको फिर आपने उसे अभी भी देखा है कि वो कैसा है? हाँ, भी देखा हमने। कैसा है वो? अभी खड्डे हैं उसमें। आपको लगता है कि आने जाने वाली अभी कितनी गाड़ियां यहाँ पे जा रही हैं जिन्हें यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी है? क्या आपने इन लोगों की बिल्कुल भी सुध लेने की नहीं सोची? बिल्कुल सोची है, करवाएंगे उसको। अब कब करवाएंगे? आज जैसे हमारी टीम आई, आपको उससे पिछले महीने कहा गया था पानी के लिए, तो आपका टैंकर वहां पे पानी नहीं फेंक रहा था। चलो उसके बाद में आपने पानी फेंकवाना शुरू किया, थोड़ा सा धूल मिट्टी से बचाव हुआ। अब ये दोबारा इसके लिए जो खड्डे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सड़क में जो खड्डे हैं, जो गाड़ी को आने जाने वाली को दिक्कत है, यहाँ पे परेशानी का सामना, ये गाड़ी कैसे डामाडोल कर रही है जैसे, तो ये कब तक आप करवाएंगे इसको? 1 से 2 दिन में करवा देंगे। नाइट में होगा, अभी तो ट्रैफिक ज्यादा, दिन में हम करवा नहीं सकते। नाइट में करवाएंगे इसको ताकि आने जाने वाले को यहाँ पे दिक्कत ना हो। और जो मैं आपको यहाँ पे गारा दिखा रहा हूँ परली तरफ, आए यहां से जो गाड़ियां आ रही हैं, आप देखें कि जहां पे वो ट्रक खड़े हैं, ट्रक के आगे पाइपें हैं, और पाइपों के साथ बिल्कुल मलबा जो इन ठेकेदारों द्वारा फेंका गया, जिसकी ये सुध लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जहां पे गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत है। और मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले यहाँ पे इतना गारा था कि एक गाड़ी की ब्रेक लगाने की वजह से यहाँ पे 2 बाइकें इकट्ठी गिरी। और आपको ये देखना चाहिए कि इसकी व्यवस्था करें, क्योंकि जो आपका यहाँ पे काम है वो काफी लंबा खींचने वाला है। और आप ये देखें कि आपने सड़क के एक किनारे भी मलबा फेंका हुआ है और सड़क के दूसरे किनारे भी, जिसमें आने जाने वाले लोगों के लिए मात्र एक गली सी बन के रह गई है, जबकि ये हाईवे है, NH 154 इसका नाम है। और ये हाईवे अगर ऐसा दिखेगा तो लोगों को कैसी परेशानी आएगी, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको। अब हमारी एम्बैंकमेंट पूरी हो चुकी है, तो इसको उठा के इसमें बैक फिलिंग में इसको साथ साथ साफ कर दिया जाए। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, या अगर दिनों की बात करूं तो शायद महीने के करीब करीब हो गया कि आपका मलबा यहाँ पे ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसको कब उठवाए हैं आप? इसको अभी जैसे हमारी आज एम्बैंकमेंट
कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद इसको कंप्लीट इसके अंदर फिल कर दिया। आपको लगता है कि आने जाने वालों को दिक्कत इसके सामना करना पड़ रहा है? कंजस्टेड एरिया है थोड़ा। जब आप इसको देख रहे हैं फिर इसको क्यों नहीं करवाते टाइम से? तो इसको इधर उठवा के इधर डलवा देंगे ना। उच्च अधिकारी का होना भी यहाँ पे जरूरी होना चाहिए, जो कि यहाँ पे कोई भी नहीं देखा जा रहा। आप इनसे पूछें कि आप इंजीनियर के अलावा जो यहाँ पे ठेकेदार होने चाहिए अभी इस वक्त अधिकारी लोग आते हैं, टाइम टू टाइम विजिट करके जाते हैं। अभी यहाँ पे कौन है देख रेख करने के लिए? कौन है? अभी तो मैं ही हूँ। मात्र आप हैं, आपके अलावा यहाँ पे कौन है देख रेख के लिए? तो अभी तो और स्टाफ है हमारा जो कार्य कर रहा है। कार्य कर रहे हैं वो। बड़े अधिकारियों में जेई साहब यहाँ पे नहीं है, वो कहीं ट्रेनिंग से गए हैं, ट्रेनिंग पर्पज से कहीं गए। ट्रेनिंग पर्पज से बाहर गए हैं। जेई के अलावा यहाँ पे एसडीओ साहब होने चाहिए थे, वो भी यहाँ पे नहीं है। हाँ वो नहीं है। वो कहाँ पे है? वो अभी उधर है ना अपने इसमें बनी खेत में पोस्टेड है, डॉक्यूमेंट वर्क वगैरह थोड़ा सा हो जाता है। बनी खेत में पोस्टेड है, काम यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे देखना चाहिए था उन्हें। आते हैं वो देखने, पहले चेक होता ना, चेक होने के बाद ही कास्टिंग होती है, ऐसे नहीं होती, पहले वो चेक करके जाते हैं। आप जो देख रहे हैं ये धूल मिट्टी, जिसे मैं कहूँ कि एक सीमेंट का रूप दे दिया गया है, इसकी वजह से ये घर वाले लोग बहुत परेशान हैं। आप ये देखें, जितनी गाड़ियां वहां से आती हैं, जितनी गाड़ियां यहाँ से आती हैं, इस घर की आप देखें दीवार जो सारी धूल से भर चुकी है। आप यहाँ पे लगे देखें, जो बाइक लगी है, मैं आपको यदि दिखाऊं, एक बार मैं कहूंगा सहयोगी को कि जो बाइक लगी है वो बाइक के ऊपर, सीट के ऊपर दिखाएं कि धूल मिट्टी का कैसा आलम है। ये आप देखें कि जिस रास्ते की हम बात कर रहे हैं, उस रास्ते के साथ में लगता है ये पहला घर है, और घर के साथ में लगती है, अगर मैं आपको बाइक दिखाऊं, कि इस बाइक के ऊपर आप देखें तो सीमेंट रूपी यहाँ पे जो मिट्टी है, जिसे मैं बार बार इंजीनियर को कह रहा हूं कि यहाँ पे आपको देखना चाहिए, एक व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे लोग बीमार ना हो। तो आप ये देखें कि इनकी व्यवस्था के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है, यहाँ पे जो खड्डे हैं जिन्हें भरा नहीं जाता पिछले कई समय से, जो यहाँ पे कार्य होना चाहिए सुचारू रूप से। आप देखें कि जो डंगा इनका, जहाँ पे देखें कि डंगा गिर चुका है, जहाँ पे मात्र बोरियां फंसाई गई थी, वो बोरियों को भी मैं कहूंगा कि आगे से एक बार बोरियों को भी दर्शाएं कि जहां पे पक्की एक सड़क बननी चाहिए थी, वहां पे कच्ची मिट्टी डाल के ठेकेदार द्वारा काम किया गया। और इस कार्य में, जिसमें अभी कई समय आगे भी आने वाले में लगना है, और आप ये देखें कि वह बोरियां गिरने की वजह से यदि यहाँ पे आने जाने वाले का, किसी का गाड़ी का नुकसान होता है, तो क्या ये ठेकेदार उसकी जिम्मेवारी लेंगे? क्या ये इंजीनियर उसकी जिम्मेवारी लेंगे? जहां वो जेई और वो एसडीओ यहाँ की जिम्मेवारी लेंगे, जो यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट नहीं है। आप ये देखें कि बोरियां यहाँ से गिर गई हैं, जो यहाँ पे सड़क होनी चाहिए थी वह सड़क यहाँ पे नहीं है। जो यहाँ पे खड्डे हैं उनकी ये भरपाई पिछले कई समय से नहीं कर रहे हैं, और धूल मिट्टी से जो लोग यहाँ पे, चंबा की जनता यहाँ पे जो बीमार हो रही है, ये उस जिम्मेवारी लेते हैं। यदि नहीं लेते तो सुचारू रूप से ये कार्य क्यों नहीं करवाते हैं? ये देखना रहेगा कि चंबा के आला अधिकारी कौन से मैखाने में जाकर बैठे हैं, जहां पे उन्हें सुध लेने की बिल्कुल भी होश नहीं है। ये जहां से आप अभी आए हैं, जिस रास्ते से, जहां पे पुल का निर्माण हो रहा है, आपको क्या लगता है कि निर्माण ऐसे होना चाहिए? जी सर, थोड़ा गति होना चाहिए इस काम में, और बहुत बुरा हाल है, इस खड्डे ही खड्डे हैं। जहां से आप सड़क से आए हैं वो सड़क कैसी है जी? अभी बहुत बुरा हाल है। आप लोड गाड़ी है, देखो पटे भी टूट सकते हैं, गाड़ी का नुकसान हो सकता है। आपको क्या कहना चाहिए, ठेकेदार कैसा काम करवाए, जो मैं प्रशासन से कह सकूं इस काम को कैसी गति होनी चाहिए? मेरा प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसका ठेकेदार को जल्द से जल्द, मतलब वो होना चाहिए कि काम जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण। जो आगे काम ये करवाया, आपको नहीं लगता ये धूल मिट्टी से काफी बीमारियां हो सकती हैं? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है आदमियों को, और काफी मतलब नुकसान हो रहा है गाड़ियों को भी। मेरा मीडिया बंधु से भी निवेदन है कि इनको जरा थोड़ा जागरूक करें। ठीक है जी, धन्यवाद। अभी यहाँ पे और भी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे गाड़ी वालों को क्या दिक्कत आ रही है उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पे इस रास्ते की वजह से, इस धूल मिट्टी की वजह से इन लोगों को क्या परेशानी आ रही है। जी सर। सर बड़ी परेशानी है जी, और रास्ता काम लगा हुआ है, और ना तो कोई इसमें वो करते हैं, जैसे पानी वगैरह टैंकर टूंकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा, खड्डे बड़े भरी, इसमें मिट्टी वगैरह या कोई थोड़ा सा मतलब इनको लेवल करना चाहिए। तो रोज गाड़ियाँ धुलानी पड़ती है, ठीक है, तो मतलब नुकसान भी होता है गाड़ी का, और बाकी
चलो काम तो चल रहा है, पर ये है कि इनको थोड़ा सा पब्लिक के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। ये जिस रास्ते से आप आए यहाँ पे बहुत खड्डे हैं, हाँ जी, खड्डे तो और खड्डों की वजह से मैं देखता हूँ कि गाड़ियां डामाडोल होकर चलती हैं, गाड़ियों को भी, लोडेड गाड़ियों को नुकसान होता है। जी, पट्टे टूट जाते हैं गाड़ियों के, और कई तरह की परेशानी होती है। पीछे कोई मरीज है तो जैसे गाड़ी में कोई बीमार व्यक्ति है या कुछ भी है तो उससे जो है वो उसको परेशानी होती है, कोई ऐसा है तो ये तो होना चाहिए, मतलब जल्द अच्छा काम होना चाहिए जल्दी जल्दी। ये धूल मिट्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी? धूल मिट्टी सर, ये जो इनकी ड्यूटी बनती है कि जो ये इसमें टैंकर वगैरह होते हैं वो पानी वगैरह फेंके इनके ऊपर, ताकि लोगों को जो है वो परेशानी ना हो। तो हमारा तो ये अनुरोध रहेगा इनसे, जो काम कर रहे हैं ठेकेदार वगैरह, जो उनको चाहिए कि थोड़ा मतलब धूल मिट्टी जो है वो पानी पूनी फेंके, और डस्ट जो है जो मोटरसाइकिल स्कूटर टू व्हीलर खासकर ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इनका शीशा बंद नहीं होता है कुछ, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। ये ठीक है जी, धन्यवाद जी। ओके सर। मैं एक बार दर्शाना चाहूंगा, जो गाड़ियां आ रही हैं उनको दर्शाएं और ये दिखाएं कि यहाँ पे कैसे डामाडोल होकर ये गाड़ियां जा रही हैं। आप एक बार इनको दर्शाएं। मोटरसाइकिल वालों को दिक्कत आती है, गाड़ी वालों को दिक्कत आती है, लेकिन जो यहाँ पे कार्यरत हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, वो बिल्कुल भी सुध नहीं लेते हैं इस रास्ते की और यहाँ पे आने वाले जनता की। आप ये दर्शाएं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना लगातार लगा हुआ है। जिन गाड़ियों को मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन समय ना होने के कारण अगर यहाँ पे ये गाड़ी वाले ना बोल पाए तो ठेकेदारों का यहाँ पे फर्ज बनता है, यहाँ के अधिकारियों का फर्ज बनता है कि वो इस रास्ते की सुध लें। और जब से ये कार्य प्रगति पर रहा है, आप ये देखें कि यहाँ पे आने जाने वाले सभी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अधिकारी सुध लेने का नाम नहीं लेते। खड्डे हैं, खड्डों की वजह से दिक्कत है, आने जाने वाली गाड़ियों को सभी को परेशानी है, इसी वजह से जाम लग रहा है। यहाँ पे धूल मिट्टी की परेशानी है, जो व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए वो भी नहीं है। और आप ये देखें कि ठेकेदार के चलते अगर काम नहीं करवाया जा रहा तो यहाँ के चंबा के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं, ये इनको बार बार बताने की, जताने की और सुध लेने की व्यवस्था करने की जरूरत है। आप ये देखें, जाम लग रहा है यहाँ पे मात्र इन खड्डों के कारण। मैंने बार बार बोला था कि हमारी टीम आएगी, आपकी वीडियो बनाएगी, व्यवस्था को बनाएं। ये धूल मिट्टी बीमारी का कारण बन रही है, ये परिवार वाले बहुत परेशान हैं आपसे। 3 से 4 बार टैंकर आता है तो ये है ना, धूप ज्यादा तो 1-2 घंटे में नहीं, आपका रास्ता सही नहीं है, पहले इस बात को माने आप, क्योंकि आपका रास्ता ही सही नहीं है। आपको इसको पहले बिल्कुल प्लेन करवाओ। यहाँ पे मैंने आपको पिछली बार बोला था कि मिट्टी डालें आप। और आप ये देखें, लग्जरी बस, यहाँ पे जो लग्जरी बस जा रही है हिमसुता, ये दिल्ली के लिए जा रही है, और चंबा से रवानगी पे आप इसका हाल देखें, जो यहाँ पे डक्के डोले खाते हुई, यहाँ पे देखो डामाडोल होती हुई जा रही है ये बहुत लंबी लग्जरी बस। आप ये देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ पे किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देखें, अभी जो सड़क के साथ लगता जो परिवार है, हम उनके पास भी आए हैं और इनसे भी जानेंगे कि जो ये यहाँ पे पुल का निर्माण हो रहा है और सड़क में जो यहाँ पे धूल मिट्टी है, खड्डे हैं, जो यहाँ से गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, दिन रात यहाँ पे गाड़ियां, आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जाम लग गया है। गाड़ियां वहां तक जा रही हैं और पीछे से आप देखें कि सारा यहाँ पे जाम लगा हुआ है। और जो गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, जहाँ से धूल मिट्टी जो उड़ रही है, उस धूल मिट्टी की वजह से इस परिवार को, जो यहाँ पे मोड़ पे जो परिवार है, इस परिवार को क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, जानेंगे यहाँ पे इस परिवार के ओनर से। और आप बताएं कि इस मिट्टी से आपको क्या परेशानी आ रही है जी? मिट्टी की वजह से परेशानी तो है ही है, आदमी बीमार हो रहे हैं, इतनी धूल मिट्टी है कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी सरकार को करना चाहिए, ताकि मिट्टी मुट्टी बंद हो और पानी का छिड़काव 3-4 बार दिन में कम से कम होना चाहिए, जिससे मिट्टी जो है जो उड़ती है वो ना उड़े। और शीघ्र अतिशीघ्र इसका पुल का निर्माण जो चला हुआ है, लेकिन थोड़ी जैसी और तेज गति से होना चाहिए, ताकि ये समस्या जो है खत्म हो जाए। इस सड़क के बारे में थोड़ा सा बताएं, जो यहाँ पे खड्डे पड़े हैं, जिससे आने जाने वालों को भी, गाड़ियों को भी दिक्कत होती है, कोई लोडेड गाड़ियां भी आती हैं, जिनका भी नुकसान हो रहा है, उनके बारे में भी बताएं। खड्डे तो यहाँ से लेके प्रेल तक खड्डे ही खड्डे हैं, तो ये इनको चाहिए कि प्रशासन को ये बोल के जो है मिट्टी मुट्टी डाल के खड्डे को भरा जाए, ताकि आने जाने वाले को दिक्कत ना हो। वैसे खड्डे से बीमार आदमी कोई जाने वाला हो तो वैसे ही उसका
कोई ना कोई शरीर में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। जी, तो जैसा खड्डे तो बिल्कुल होने सही चाहिए। कहना है कि जैसे एम्बुलेंस भी यहाँ पे जाती है, कोई बीमार व्यक्ति हो तो ऐसे खड्डों में जो व्यक्ति को थोड़ा सा सांस आने में प्रॉब्लम ना भी हो, जहाँ कोई और दिक्कत ना आनी हो, ऐसे खड्डों से वो भी दिक्कत आ सकती है। अभी जैसा आपने देखा यहाँ पे परसों बहुत गारा था, हाँ। तो यहाँ पे 2 बाइकें इकट्ठी गिरी गाड़ी के ब्रेक लगाने की वजह से, उन्हें भी दिक्कत का यहाँ पे सामना करना पड़ा। तो ऐसे में आप ठेकेदार को क्या कहना चाहेंगे जी? नहीं, हम तो ठेकेदार को ना, हम तो प्रशासन को बोलेंगे। प्रशासन हमारे लिए तो प्रशासन है, ठेकेदार हमारे लिए कोई नहीं। प्रशासन को चाहिए कि इन चीजों का ध्यान दे। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे एक बार आए, देखें, और देखने में ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही लगता है कि शायद वे बालू से होकर पठानकोट की तरफ प्रशासन वाले लोग नहीं जा रहे हैं, वे बाया मार्ग चुनते हैं जोत का, जो कि उन लोगों को, प्रशासन के लोगों को यहाँ के खड्डे नजर नहीं आ रहे हैं। ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि लोग बीमार ना हो। ये जो धूल मिट्टी है यहाँ पे लोगों को बीमारी का कारण दे रही है, जो खड्डे हैं वो आने जाने वाले लोगों को, गाड़ी वालों को परेशानी दे रहे हैं। चंबा वासियों को ऐसी परेशानी ना आए, ऐसे में प्रशासन को यहाँ के लिए देखरेख करनी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि आपको ये डंगा दिखाया, जहां से आती जाती गाड़ियां हैं और सड़क की व्यवस्था ना होने की वजह से जो यहाँ पे खड्डे हैं, जो यहाँ पे धूल मिट्टी का आलम बना रखा है, आप ये देखें, जिसकी वजह से बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, और प्रशासन सुध लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप गाड़ियों को यहाँ पे देखें, आने जाने वालों को देखें कि धूल मिट्टी की वजह से यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, और यहाँ पे जो खड्डे हैं जिसकी वजह से आने जाने वाली गाड़ियों को दिक्कत होती है। और आपको दिखाएं कि साथ में बिल्कुल पुल के एक खाने पीने का यहाँ पे ढाबा है, जिससे भी जानेंगे कि यहाँ पे उन्हें क्या परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अभी हम आए हैं यहाँ पे बालू में, आप देखें कि जो यहाँ पुल का निर्माण हो रहा है, यहाँ हम आए थे यहाँ पे ये दिखाने के लिए, जो यहाँ पे डंगा टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे परेशानी है और आने वाले समय में यहाँ पे कोई बड़ी हानि ना हो, इसलिए आज यहाँ पे वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद रहा है। आपका बिल्कुल पास में लगता ढाबा है, आपको नहीं लगता कि धूल मिट्टी से आपको भी परेशानी है? जी जी जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमने धूल मिट्टी की वजह से जो है ये लिफाफे लगाए हैं यहाँ पे बाहर, तो इस धूल मिट्टी से बहुत ही ज्यादा परेशानी है, क्योंकि हमारा खाने पिलाने का काम है और बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे काम में भी बहुत फर्क पड़ रहा है। तो जब अभी तो धूप चली हुई है, तो जब बारिश भी होती है तो बारिश की वजह से यहाँ पे गाढ़ा हो जाता है, और जब धूप निकलती है तो बहुत ज्यादा मिट्टी और धूल हो जाती है। तो प्रशासन को चाहिए कि इसकी सुध ले और इस बारे में अपना निर्णय ले कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपके यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं, आपको लगता है कि इस धूल मिट्टी से उन्हें भी प्रभाव पड़ता है यहाँ? जी जी जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखो ना कि ये धूल मिट्टी जो उड़ रही है, इसकी वजह से बंदा जो है वो बीमार भी हो सकता है, कई बीमारियां लग सकती है उन लोगों को। तो खाने पिलाने में मान लो कि यहाँ खाने बैठ जाते हैं कस्टमर, तो बाहर से धूल उड़ेगी, वो प्लेटों में गिर पड़ेगी, तो उनसे जो है वो धूल से बीमारी भी लोगों को लग सकती है। आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या डिमांड रखना चाहते जी, हैं? प्रशासन से हमारी यही डिमांड है कि हो सके तो इस रोड को पक्का किया जाए, और ये जो धूल मिट्टी है इसके बारे में सुध ली जाए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ठीक है सर, थैंक यू। अब ये देखें कि ढाबे में जो यहाँ पे कारीगर हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, इनसे भी जानेंगे कि इन्हें क्या क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है इस धूल से, और ये क्या सोचते हैं कि इस धूल को मिटाने के लिए प्रशासन से इनकी क्या डिमांड रहती है। जी सर, यहाँ बहुत दिक्कतें आ रही हैं कस्टमर को बैठाने के लिए, खाना खुना खाने के लिए। कई कस्टमर तो ऐसे बोल बैठे हैं, यहाँ पे बहुत धूल होती है, कई बार तो दुकान से उठ के चले गए कस्टमर यहाँ से, इसलिए मैंने ये पॉलीथीन के लिफाफे लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो फिर भी थोड़ा नॉर्मल हो गया अब तो। और वैसे यहाँ रोड पक्का होना बहुत जरूरी है ये तो प्रशासन को ये देखना चाहिए, जहाँ पे काम धंधा आगे ही ठप हो रहा है, काम धंधा नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे जो ढाबा खोल के बैठे हैं उनका कहना ये है कि जो कस्टमर आते हैं धूल मिट्टी देके, वो भी यहाँ से उठ के बाहर चले जाते हैं, जिससे इनके काम को प्रभाव पड़ता है। और धूल मिट्टी की वजह से जो खाने पीने में धूल मिट्टी जा रही है, इस रोड की वजह से, उससे लोग यहाँ पे बीमारी का सामना कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। चंबा फ्रीडम फाइटर न्यूज वेव्स और राइट न्यूज इंडिया के लिए चंबा से प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।